Today we will start with third problem of issue of shares. Issue of shares topic का problem number third. Khandelwal Company Limited issued 60,000 equity shares of rupees 20 each at a discount of rupees 3 per share payable as follows. First line, Khandelwal Company Limited issued 60,000 equity shares of 20 rupees each at a discount of 3 rupees per share payable as follows. यहाँ पे अंडरलाइन करना है डिस्काउंट 3 रुपीस पर शेयर. अंडरलाइन करना है डिस्काउंट 3 रुपीस पर शेयर. रेट्स आपको दिए ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹5, ब्रैकेट में दिया डिस्काउंट ₹3, ऑन फर्स्ट कॉल ₹5, ऑन फाइनल कॉल ₹3. रेट जो है रेट से एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 5, फाइनल कॉल 3. नेक्स्ट लाइन, the company received applications for 50,000 shares and these were allotted. The company received applications for 50,000 shares and these were allotted. यहां पे अंडरलाइन करना है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स. अंडरलाइन करना है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स. तो कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन आपको 50,000 शेयर्स का कैलकुलेशन करना है. 50,000 शेयर्स का कैलकुलेशन करना है. फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री. जर्नल को आपको टाइटल देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ खंडेलवाल कंपनी लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ खंडेलवाल कंपनी लिमिटेड. फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इसका नरेशन लिखना है. एंट्री का नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on 50,000 shares. नरेशन जो है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 shares. एंट्री का कैलकुलेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, इसको मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन का जो रेट है एप्लीकेशन का रेट है 4 रुपीस. एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ एप्लीकेशन 4 रुपीस. तो कैलकुलेशन जो है 50,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीस. 50,000 shares into 4 rupees. So first entry will be recorded with 2 lakh. First journal entry, bank account debit to equity share application account. Entry का amount है 2 lakh. Narration आपको दिया है being application money received on 50,000 shares. सेकेंड जर्नल एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट.
Second journal entry for transferring application money to equity share capital account. तो जर्नल एंट्री है, सेकेंड जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ये प्रीवियस एंट्री में, तो प्रीवियस एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट है 2 लाख, तो ये 2 लाख रुपीस से सेकेंड एंट्री करना है. फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है 2 लाख, ये 2 लाख रुपीस से आपको सेकेंड एंट्री करना है. जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इसका नरेशन, सेकेंड एंट्री का नरेशन, बीइंग application money, being application money transferred to equity share capital account. Second journal entry का narration, being application money transferred to equity share capital account. Third entry, third entry अभी for allotment money due. थर्ड एंट्री जो है, थर्ड एंट्री फॉर allotment money due. तो थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर allotment account डेबिट, इक्विटी शेयर allotment account डेबिट. Next line, next line, discount on equity shares account debit, discount on equity shares account debit to equity share capital account. जर्नल एंट्री जो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन, बीइंग allotment money due, being allotment money due on 50,000 equity shares. Narration इसका being allotment money due on 50,000 equity shares. Now the calculation of this. Application received है 50,000, इसको मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट का जो रेट है, अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपीस, अलॉटमेंट का रेट 5 रुपीस, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट. 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ अलॉटमेंट, रेट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपीस, तो 50,000 into 5, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,50,000,
50,000 into 5, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट 2,50,000. डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर्स, डिस्काउंट का कैलकुलेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट का रेट है 3 रुपीस, डिस्काउंट जो डिस्काउंट है 3 रुपीस, तो 50,000 शेयर्स into 3 rupees. Discount on equity shares 50,000 into 3, 50,000 into 3, तो डिस्काउंट आ गया 1,50,000. और ये दोनों फिगर का जो टोटल है, ये दोनों फिगर का टोटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट एडिशन ऑफ दीस टू, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल आएगा आपका क्रेडिट कॉलम में 4 लाख. जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000, डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख. नरेशन इसका बीइंग allotment money due on 50,000 equity shares, being allotment money due on 50,000 equity shares. Fourth entry है allotment money received, fourth entry for allotment money received, तो journal entry बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. फोर्थ एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. इसका नरेशन है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, नरेशन इसका बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ दिस. थर्ड एंट्री जो है, थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है 2,50,000. थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट 2,50,000. ये जो अमाउंट है 2,50,000, ये अमाउंट से आपको फोर्थ एंट्री करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ये थर्ड एंट्री में है 2,50,000, तो 2,50,000 से ये फोर्थ एंट्री है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,50,000. नरेशन इसका बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, नरेशन है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. फिफ्थ एंट्री है फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू on 50,000 equity shares,
नरेशन जो है being first call money due on 50,000 equity shares. एंट्री का कैलकुलेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल का रेट है 5 रुपीज. फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल का रेट है 5 रुपीज. तो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ द फर्स्ट कॉल 5. 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल का रेट, फर्स्ट कॉल का रेट है 5 रुपीज. तो 50,000 इंटू 5, अमाउंट 2,50,000. जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन इसका बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स. नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स. एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. तो नेक्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. दिस इज एंट्री नंबर 6. एंट्री नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन being first call money received, being first call money received on 50,000 equity shares. Narration है being first call money received on 50,000 equity shares. Amount of this, इसका जो अमाउंट है, प्रीवियस एंट्री जो है, प्रीवियस एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट, प्रीवियस एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2,50,000. ये 2,50,000 से ये 6 एंट्री करना है. एंट्री नंबर 5, इसमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट है 2,50,000. यही अमाउंट से आपको 6 एंट्री करना है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,50,000. इसका नरेशन being first call money received on equity shares. Entry number 7, entry number 7 for final call money due, for final call money due. तो journal entry for final call money due, equity share फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 for final call money due, for final call money due, equity share final call account debit to equity share capital account. Equity share final call account debit to equity share capital account. इसका कैलकुलेशन, एंट्री का कैलकुलेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000. Application received 50,000. This is to be multiplied by rate of final call. Application received है 50,000. Final call का रेट जो है, final call का रेट है 3 रुपीज. तो 50,000 शेयर्स
into 3 rupees. 50,000 shares into फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपीस, तो 50,000 into 3 1,50,000. इसका नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स. ये होगा आपका एंट्री नंबर 7. And now the last entry number 8, for final call money received. Last entry number 8, for final call money received. तो journal entry for final call money received. Last entry, bank account debit, bank account debit to equity share final call account. Last entry है bank account debit to equity share फाइनल कॉल अकाउंट. इस लास्ट एंट्री के लिए आपको सम का लास्ट सेंटेंस देखना है. प्रॉब्लम नंबर 3 का लास्ट सेंटेंस, ऑल शेयर होल्डर्स पेड टू द कंपनी, all shareholders paid to the company except one shareholder, Mr. Bhupendra, to whom 1,000 shares were allotted, failed to pay final call money. Last sentence जो है, all shareholders paid to the company except one shareholder, Mr. Bhupendra, to whom 1,000 shares were allotted, failed to pay final call money. यहाँ पे अंडरलाइन करना है, भूपेंद्र to whom 1,000 shares were allotted failed to pay final call money. अंडरलाइन करना है, भूपेंद्र to whom 1,000 shares were allotted failed to pay final call money. ये जो भूपेंद्र के 1,000 शेयर्स है, भूपेंद्र के 1,000 शेयर्स, ये माइनस करना है फ्रॉम एप्लीकेशन रिसीव्ड. एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, इसमें से क्या करना है, ये भूपेंद्र के 1,000 शेयर्स को माइनस करना है. भूपेंद्र ने क्या किया, भूपेंद्र ने 1,000 शेयर्स का फाइनल कॉल, भूपेंद्र ने 1,000 शेयर्स का फाइनल कॉल ये कंपनी को पे नहीं किया. भूपेंद्र फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी ऑन हिज 1,000 शेयर्स. तो भूपेंद्र के 1,000 शेयर्स क्या करना है, ये एप्लीकेशन रिसीव्ड में से माइनस करना है. तो एप्लीकेशन रिसीव्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे भूपेंद्र के 1,000 शेयर्स. भूपेंद्र फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी ऑन 1,000 शेयर्स. तो रिमेनिंग शेयर जो है, रिमेनिंग शेयर्स है 49,000 शेयर्स. एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000. भूपेंद्र फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी ऑन 1,000 शेयर्स. तो भूपेंद्र के 1,000 शेयर्स क्या किए, 50,000 में से माइनस किए. रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स है 49,000 शेयर्स. तो ये जो लास्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसका जो कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन आपको 49,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय
फाइनल कॉल का रेट 3 रुपीज, 49,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल का रेट 3 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कैलकुलेशन इसका 49,000 इंटू 3, तो अमाउंट आएगा आपका 1,47,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 49,000 शेयर्स। नरेशन जो है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 49,000 शेयर्स। ये आपके प्रॉब्लम नंबर 3 के इश्यू ऑफ शेयर्स के जर्नल एंट्रीज।